नमस्कार, मैं माधव राजकुमार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंग्लिश विद माधव राजकुमार चैनल पर। पिछली क्लासेस में हमने किया इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 के कुछ सेंटेंसेस, उसके नियम, रूल्स, रेगुलेशंस, और हमने किया एपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ का प्रयोग किया। आज हम करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का यूज। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं अगली क्लास इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 2, राइट, टाइप सेकेंड, या फिर WH नेगेटिव क्वेश्चंस। टाइप 2, ठीक है। अब देखो, पहचानते कैसे हैं? सबसे पहले इसको पहचानेंगे कैसे? सबसे पहली पहचान रखेंगे हम। सबसे पहला पहचान वाक्य के अंत में है, हूं, हो इत्यादि आए। पहला ये आता है, ठीक है। दूसरा आता है वाक्य में कोई क्रिया न आए। वाक्य में कोई क्रिया न आए। तीसरा आता है वाक्य में कोई पूरक शब्द आए, ठीक है। चौथा आता है वाक्य के बीच में प्रश्न पूछने वाले शब्द आए, ठीक है। सबसे लास्ट आता है, अब देखो यहाँ पे, यहां तक तो हमने किया था, भली भांति याद भी किया था। अब नेगेटिव हो गया है ये, तो इसमें हम डालेंगे वाक्य के बीच में या वाक्य में नहीं शब्द आए, नहीं शब्द आए, ठीक है। सबसे पहले पहचान थी वाक्य के अंत में है, हूं, हो इत्यादि शब्द आए। वाक्य में कोई क्रिया ना आए। वाक्य में कोई पूरक शब्द आए। वाक्य के बीच में प्रश्न पूछने वाले शब्द आ सकते हैं। वाक्य के बीच में या वाक्य के बीच में या वाक्य में नहीं शब्द आते हैं, ठीक है। तो अनुवाद बनाने के नियम क्या होते हैं? सबसे पहले आएंगे WH क्वेश्चंस, या क्वेश्चन वर्ड हम कर सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स प्लस, ठीक है, इज लगाएंगे, जिसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इज इंपॉर्टेंट, तो ही, शी, इट किसके साथ लगता है? इज, ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट या नेम प्लस नॉट, उसके साथ क्या लग जाएगा? प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। ये हो गया, समझ गए? क्वेश्चन वर्ड प्लस इज प्लस ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट या नेम प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसी को दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है,
जैसे क्वेश्चन वर्ड, वर्ड आएगा, वर्ड, वर्ड्स नहीं, प्लस इज और नॉट को क्या कर दो, एक साथ कर दो, इजंट, इजंट प्लस ही, शी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट या नेम प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो रहा पहला नियम। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नियम कैसे बनता है। दूसरा, सेकेंड, सेकेंड में आएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस एम आ जाएगा, एम किसके साथ आता है, आई के साथ, प्लस नॉट आ जाएगा, प्लस इसमें आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर, अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एम के साथ हमेशा आई आता है। ठीक है, ये तो पता है। अब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 2 चल रहा है, तो एम प्लस आई के बाद नॉट आना ही आना है। अब इसके बाद इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन वर्ड प्लस एम और नॉट को एक साथ कर दो, एमेंट प्लस आई प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। राइट, अब आ गया तीसरा। ठीक है, तीसरा, तीसरा आता है क्वेश्चन वर्ड प्लस, ठीक है, आता है आर प्लस यू वी दे, यू वी दे प्लूरल, सब्जेक्ट प्लस लग जाएगा यहां पे नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आर और नॉट। ठीक है, ध्यान रहे इनके साथ क्या लगता है, आर, उसके बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगता है। राइट, तीसरा, अब चलो, ठीक है, इसी का दूसरा रूप लिख सकते हैं हम, क्वेश्चन वर्ड प्लस आर और नॉट को साइलेंट कर दीजिए, आरंट प्लस यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये 3 नियम मैंने बता दिए। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, उसके तुरंत बाद लगता है नॉट, तुरंत बाद, उसके बाद लगता है कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इसको लिख सकते हैं हम क्वेश्चन वर्ड प्लस इजंट, इज और नॉट को एक साथ लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिखना है, या फिर ये लिखिए या फिर ये, इसके भी पे बनाइए या फिर इसके भी पे। ठीक है, isn't प्लस he she it सिंगुलर सब्जेक्ट या नेम प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स, सेम सेम ऐसे ये भी है। क्वेश्चन वर्ड सेकंड नंबर है, ये दूसरा रूल है। क्वेश्चन वर्ड प्लस एम प्लस आई प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस एम और नॉट जुड़ गया, एमेंट, एम्ड प्लस आई प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स हो गया। तीसरा, क्वेश्चन वर्ड प्लस आर यू वी दे, इसके साथ आर लगता है, उसके जस्ट तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगता है नॉट। राइट,
प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसको हम लिख सकते हैं आर और नॉट को साइलेंट करके, क्वेश्चन वर्ड प्लस आर एंड प्लस यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स, राइट। अब चलते हैं इसके बिहाफ पर क्वेश्चंस बनाते हैं, राइट। इसके बिहाफ पर क्वेश्चंस बनाएंगे इसकी मदद से। जैसे सबसे पहला आता है, सबसे पहला एग्जाम्पल, तुम वहां क्यों नहीं हो। हमने बताया था सबसे पहला कि वाक्य के अंत में है, हूं, हो इत्यादि शब्द आए, आ गया, ठीक है। वाक्य में कोई क्रिया ना आए, कोई क्रिया नहीं है। वाक्य में कोई पूरक शब्द आए, क्या है, पूरक शब्द, समझ गए। अब दूसरा, वाक्य में क्यों, क्वेश्चन पूछने वाले शब्द है, क्यों, कब, क्यों, कहां, कैसे, ये आ गया। और वाक्य में नहीं शब्द आए, ठीक है। ये अब हम बनाते हैं सबसे पहले कैसे, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, राइट। क्वेश्चन वर्ड क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, तो ये हो जाएगा क्यों की इंग्लिश वाई, क्या लिखेंगे, वाई। अब देखेंगे वाई के तुरंत बाद क्या आएगा, लिंकिंग वर्ब आएगा। तो तुम का जो इंग्लिश है वो है यू, यू के साथ लगता है आर, तो यहां पे लगाएंगे आर। समझ में आ रही बात। हो की इंग्लिश होती नहीं है, हो तो इसी में सम्मिलित हो जाता है। तुम क्यों हो, ये हो गया। अब कहां पे, अब सॉरी, तुम की इंग्लिश आ जाएगी यू, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। व्हाई आर यू, ये हो गया। अब आएगा इसके तुरंत बाद नॉट, अब आएगा पूरक, ये वाली इंग्लिश, देयर, व्हाई आर नॉट देयर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, व्हाई आर और नॉट को मिला दीजिए, व्हाई आरंट यू देयर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन, तुम्हारा भाई सांवला कैसे नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन वर्ड, जिससे क्वेश्चन उठ रहा है वो है क्वेश्चन वर्ड। तो हाउ, क्या, कैसे मतलब होता है हाउ, हाउ, हाउ। अब देखेंगे यहां पर मेन जो काम कर रहा है कर्ता के तौर पे वो कौन, तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई क्या है, एक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए लगता है इज, तो हाउ के तुरंत बाद क्या लगेगा, इज। इज के तुरंत बाद जो करता है वो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा योर ब्रदर। योर ब्रदर के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट की इंग्लिश लिखेंगे, नॉट, नहीं, नॉट, राइट, नॉट हो गया। इसकी इंग्लिश तो नहीं होती है। तो सांवला, सांवला की इंग्लिश होती है डस्की, DUSKY, डस्की, राइट। ये अब इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, हाउ इज, और नॉट को साइलेंट कर दीजिए, हाउ इजंट योर ब्रदर हाउ इजंट योर ब्रदर डस्की, राइट। तो दो तीन चीजें हो गई, ये हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। ये अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, वह बोर्ड चौड़ा क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्वेश्चन मार्क, राइट। आप सबसे पहले इंग्लिश लिखते हैं, आप सभी को बताया था मैंने, सबसे पहले इंग्लिश लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड की। तो क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे, क्या है, क्यों, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, क्या होती है, वाई। वाई के बाद आएगा लिंकिंग वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब लगता है हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से। तो वह बोर्ड, वह बोर्ड क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज, वाई इज, वह बोर्ड, वह बोर्ड की इंग्लिश होती है दैट बोर्ड, राइट। इसके तुरंत बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, क्या लगेगा, नॉट, अगर नहीं आता है तो सेंटेंस में नॉट, ये हो गया, ये। अब ये हो गया इंग्लिश, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब आएगा चौड़ा, चौड़ा की इंग्लिश होती है वाइड,
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसी को दूसरे तरीके से लिख दीजिए, वाई इज और नॉट साइलेंट हो गया। ठीक है, इजंट दैट बोर्ड वाइड, वाई इजंट दैट बोर्ड वाइड। ठीक है, अब आगे देखो, चौथा, उसका बोतल नीला क्यों नहीं है, क्वेश्चन मार्क। राइट, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश उठाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, क्यों, क्यों की इंग्लिश हो जाएगी वाई, क्या हो जाएगी वाई, वाई। अब यहाँ पे आ गया यह कर्ता के तौर पे मान चले चल रहा है यहाँ पे, तो उसका बोतल, उसका या उसका उसकी सिंगुलर हो जाता है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगता है इज, तो उसका बोतल लगता है हिज या हर बॉटल, हिज या हर बॉटल। समझ गए मेरी बात? ठीक है, ये हो गया। अब नहीं आया है तो नॉट लगेगा, नॉट। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा नीला, ब्लू, BLUE। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, साइलेंट कर सकते हैं, वाई इज और नॉट को साइलेंट कर दो, वाई इजंट हिज या हर बॉटल ब्लू। राइट, ये सब आपको बेसिक तौर पे पढ़ते जाना है, ताकि आगे आने वाले सेंटेंसेस जो रहेंगे वो इसी के बेस पे रहेंगे। अगर आपको ये तैयार रहेगा तब आगे आने वाले सेंटेंसेस हम यूज कर सकते हैं ठीक तरीके से। ठीक है, अब पांचवा और लास्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, चलो जैसे, चलो एक और सेंटेंस यूज कर देते हैं, चलो वो सेंटेंस अलग तरीके से करते हैं, उसका पेड़ बहुत लंबा कैसे नहीं है। ठीक है, ये तो कैसे की इंग्लिश हो गई। सबसे पहले खोजेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें से, जहां से प्रश्न उठ रहा है वो है कैसे, तो कैसे की इंग्लिश लगाएंगे हाउ। राइट, अब हाउ के बाद आएगा लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब आएगा इसके आधार पर। ठीक है, उसका पेड़ माने हिज या हर पेड़, तो सिंगुलर हिज या हर ट्री, तो ये क्या हो गया सिंगुलर दिखा रहा है, उसका पेड़ क्या दिखा रहा है सिंगुलर, तो उसके साथ क्या लगेगा इज, तो हिज, उसका पेड़ की इंग्लिश हिज या हर ट्री हो गया। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आएगा नेगेटिव जो चल रहा है नहीं, तो नॉट आ जाएगा, नॉट। ठीक है, अब क्या बचा हमारा कॉम्प्लीमेंट, वेरी टॉल। राइट, अब इसको हम साइलेंट फॉर्मेट में कर सकते हैं, हाउ इज और नॉट साइलेंट कर दीजिए, इजंट हिज या हर ट्री वेरी टॉल। राइट, ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, आपको देते हैं होमवर्क। ठीक है, होमवर्क आप लोग करेंगे और करके मुझे दिखाएंगे। पहला, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ सुंदर, बहुत सिंपल सेंटेंसेस दे रहे हैं, क्यों नहीं है। दूसरा,
उसका भाई राघव कैसे नहीं है। तीसरा, तुम्हारी बहन लंबी क्यों नहीं है। अगला है, आपका घर बड़ा कैसे नहीं है। पांचवा, आपका ऑफिस बहुत सुंदर क्यों नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट छठा, वह छोटा बल्ब बड़ा क्यों नहीं है। सातवां, आपकी एक आंख बड़ी कैसे नहीं है। आठवां, तुम्हारा छोटा भाई यहाँ क्यों नहीं है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आप लोग करेंगे प्रॉपर तरीके से। जो भी आपको परेशानी आएंगे मुझसे पूछ लेंगे, आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तुम्हारा छोटा भाई मतलब योर यंगर ब्रदर। योर यंगर ब्रदर। ठीक है, योर स्मॉल ब्रदर मत कर देना। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।